फंक्शन की वीडियो में आज तीसरा वीडियो होगा। तो ये फंक्शन की सीरीज चल रही है जिसमें इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में एक सिंपल फंक्शन का क्या यूज़ होता है, कैसे हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कहाँ पर बनाते हैं, वो सारा हमने देखा था। दूसरे वीडियो में हमने एक वैल्यू को पास किया था, जो वैल्यू पैरेंथेसिस में पास हो रही थी, और फिर वो डायनेमिक टाइप की वैल्यू थी कि अलग अलग वैल्यू जो भी कोई पास कर रहा है तो एक हमने फंक्शन बना दिया था। फंक्शन अपना काम कर रहा था, जो भी उसमें वैल्यू पास की जा रही थी। तो यहाँ पर हमने जैसे एक फंक्शन बनाया था माई एज करके, और माई एज में हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं अगर 30, तो वो 30 हमें क्या होगा, उस 30 का वो प्रोसेस हो करके हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पासिंग वैल्यू में देखा था। उसमें क्या होता था कि ये वैल्यू पास हो जाती थी इस फंक्शन के यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर उसका प्रोसेस जो भी होता था वो हमें यहाँ मिल जाता था। राइट, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है और रिटर्न फंक्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो रिटर्न फंक्शन के बारे में हम पहले से आपको बता दें थोड़ा सा, कि रिटर्न फंक्शन में हम क्या करते हैं कि रिटर्न में जो भी फंक्शन में हमने बनाया है, यहाँ पर जो भी वैल्यू, जो भी टास्क चल रहा होगा, तो किसी भी टास्क को कोई भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और हम जब लूप फंक्शन में कॉल करेंगे अपने फंक्शन को तो वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। बस ये इसका यूज़ है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फंक्शन में जो भी चल रहा होगा, फॉर सपोज 100 लाइन चल रही, तो 100 लाइन में हमें 73 नंबर की लाइन में क्या वैल्यू आ रही है वो हमें यहाँ पर चाहिए, हमें 63 की लाइन में क्या वैल्यू आ रही है वो यहाँ चाहिए। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो रिटर्न जैसे कराएंगे तो फंक्शन समझ जाएगा कि ये फंक्शन रिटर्न टाइप का है, तो जहाँ पर भी वो फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, वहाँ पर वो वैल्यू जो रिटर्न में होगी वो वैल्यू हमें देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नया प्रोग्राम, नई फाइल लेते हैं, इस फाइल को हम डिलीट करते हैं और सेव नहीं करना है, और इसको हम आर्डिनो पे भेज देते हैं, सो दैट कि आर्डिनो का जो हमारा मॉनिटर है उस मॉनिटर में कुछ भी यहाँ पर ना हो, क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्राम बना था वो शायद यहाँ पर आ रहा होगा, तो हमने मॉनिटर को बंद कर दिया। अब ये 2 लाइन आ रही हैं, इन 2 लाइन का हमें कोई नीड नहीं है। तो हमने एज यूजल बताया कि हमारे 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन। तो बिल्ट इन में जो सॉफ्टवेयर में बने बनाए फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर सेटअप फंक्शन आ रहा है या लूप फंक्शन आ रहा है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो बिल्कुल बाहर बनाएंगे प्रोग्राम की, लूप जो फंक्शन है इसके बिल्कुल बाहर बनाते हैं। यही हमारा यहाँ पर जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाता है, और फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को ईजी कर सकें और प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबा होने से बचा सकें। ठीक है, तो प्रोग्राम की सीरीज, फंक्शन की सीरीज में तीसरा वीडियो है। तो ये जो वीडियो है ये रिटर्न फंक्शन को डेडिकेट है। ठीक है, तो हम कैसे कराते हैं रिटर्न किसी भी वैल्यू को, तो हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर सपोज कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन को रिपीट कराना है। ठीक है, तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कॉल करते हैं। तो फॉर सपोज हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था एडिशन, एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया, लेकिन फंक्शन जब कॉल कराते हैं तो ऐसे नहीं कराते, कैसे कराते हैं, ये ऐसे कराते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा, इसको कॉल करा लिया, राइट। लेकिन इसमें जो भी वैल्यू आएगी हम चाहते हैं वो वैल्यू एक वेरिएबल में आ जाए। तो वेरिएबल का वीडियो आप देख लेना, वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। तो जो ये वेरिएबल हम बनाएंगे उसमें हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये एडिशन जो फंक्शन है इसमें जो भी वैल्यू आएगी तो वो हम रखना चाहते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी वो भी हम आगे देखेंगे। तो हमने एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा लिया है। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा इस नाम का कोई फंक्शन है और जो भी वैल्यू है इस फंक्शन में वो हम यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये प्लस नाम के वेरिएबल में हम रखना चाहते हैं, और ये वेरिएबल का जो टाइप होगा वो इंट टाइप होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो आप समझ गए ये क्या लिखा हुआ है। हमने क्या किया, हम एक प्रोग्राम को, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हटाते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हमने इस फंक्शन को भी हटा दिया, राइट। यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, फंक्शन को पहले बना लेते हैं। ठीक है, बाद में कॉल कराएंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करना एक अलग चीज़ है, उसको कॉल करना एक अलग चीज़ है। फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या वैल्यू लेके आएगा वो भी हम देख लेंगे। ध्यान रहे ये फंक्शन रिटर्न टाइप का है, तो कोई वैल्यू रिटर्न हम कराएंगे यहाँ से। ठीक, तो हम पहले फंक्शन में चलते हैं। तो इससे पहले जो भी 2 फंक्शन बने वो वॉइड टाइप के फंक्शन थे। ये वॉइड लिख के हम फंक्शन बनाते थे। तो हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं वॉइड,
ये तो आज हम ये void नहीं लिखेंगे, क्योंकि void का मतलब है कि वो फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, उस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है बस वो टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस void की जगह हम लिखेंगे इंट। इंट इसलिए यहाँ पर फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, यहाँ पर इंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ये फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करे। इंटीजर का मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, जैसे 2 4 6 ऐसा नहीं करे। 2.3 डेसिमल वैल्यू जो है ना ये पास नहीं करेगा। अगर ऐसा पास करता तो हम यहाँ पर लिखते फ्लोट। ठीक है, तो ये अलग अलग। अगर कोई स्ट्रिंग पास करता है, जैसे कोई नाम पास कर रहा है, जैसे नटुआ, तो नटुआ अगर पास कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम स्ट्रिंग, राइट। जैसे ABCD ऐसा कोई कैरेक्टर अगर हमें करना है पास वैल्यू में, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कैर, CHAR। तो ये टाइप है, किस टाइप का हम बना रहे हैं। तो आप वेरिएबल देखना, वहाँ डेटा टाइप हमने आपको बताया है, तो आप ये डेटा टाइप ही है, वहाँ आपको डेटा टाइप समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज हम ये वाइड टाइप का नहीं बना रहे हैं फंक्शन। आज हम फंक्शन कैसा बना रहे हैं, जो एक वैल्यू पास करेगा। अगर वाइड फंक्शन बनाएंगे तो वो वैल्यू पास नहीं करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर लिखा इंट, और हम फंक्शन का नाम देंगे। ये फंक्शन का टाइप था कि इस टाइप की वैल्यू आएगी फंक्शन में, इसलिए हमने इंट लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फंक्शन का नाम देंगे, तो हम फंक्शन का नाम एडिशन देते हैं। ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया है। अब फंक्शन का नाम देने के बाद में फंक्शन में पैरेंथेसिस भी लगाना होता है, तो हमने पैरेंथेसिस भी लगा दिया। और अब इसकी बॉडी में हम क्या टास्क कराना चाहते हैं वो हमने लिखा। सॉरी, यहाँ पर ये करली ब्रेस आना चाहिए था, इंटर। और ये अब ये जो बॉडी है आप देख सकते हो, ये करली ब्रेस आप यहाँ पर भी लगा सकते हो इस जगह। अगर यहाँ पर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर क्लोज करना होगा। तो हम जैसे कि ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, पर यहाँ पर हम चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कर ली। तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हुआ। उस फंक्शन का क्या नाम है, एक फंक्शन का नाम है एडिशन। उसका टाइप क्या है, उसमें इंटीजर वैल्यू आएगी। अब करेगा क्या, राइट। तो ये फंक्शन करेगा क्या, तो हम बता रहे हैं ये एडिशन फंक्शन है, तो ये किसी चीज़ को जोड़ेगा। ठीक है, जोड़ने का काम ये करेगा। तो क्या जोड़ेगा, तो हम इसमें दो वेरिएबल देते हैं। बोलेंगे एक वेरिएबल हमारा होगा a, और इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, सपोज 10 कर देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, और इस सिंटेक्स को ख़त्म करते हैं सेमीकोलन लगा के। फिर अगली लाइन में आते हैं। अगली लाइन में एक इंटीजर वैल्यू लेंगे b, और इसको हम एक कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे c, कि ये कोई वैल्यू जो भी असाइन करेंगे c। ठीक है, तो जब c वैल्यू असाइन कर दी तो अब एडिशन होगा। तो एडिशन में क्या होगा, ये दोनों जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, और क्योंकि ये जुड़ेंगे तो हम यहाँ पर सम कर देंगे। सबका मतलब जोड़ना। ठीक है, या ऐड कर सकते हो, आपको जो लगे। तो हम इसमें सम में क्या करेंगे, किसका सम होगा, तो हम बताएंगे a, जो हमारा a है, a में एक वैल्यू थी वो उसको जोड़ना है, और b में एक वैल्यू जोड़ी थी उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और b लिख देंगे, और सेमीकोलन लगा के लाइन को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो अब हमारे पास में जो सम आया है, ये सम में एक वैल्यू आई है। क्या वैल्यू आई है, ये 10 और 20, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि जो ये सम की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू क्या आप किसी कहीं रखना चाहते हो, तो बोले हाँ भाई, एक वेरिएबल और बना दो जिसमें हम रिजल्ट रखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। तो रिजल्ट में आएगा क्या, तो रिजल्ट बोलेंगे जो सम की वैल्यू होगी वही रिजल्ट की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसको सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो डेस्कटॉप में जाके हम बोलेंगे इसको रिटर्न फंक्शन, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब हम देखना चाहते हैं कि ये क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इंट रिजल्ट में हम देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारी ये वैल्यू रिटर्न हो के आए, जो भी ये वैल्यू दी गई है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ हमने एडिशन का बनाया, आप सब्ट्रैक्शन का कर देना कि a माइनस बी सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए हमें अपने सीरियल मॉनिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन सीरियल मॉनिटर यहाँ पर जो भी आ रहा है ये वैल्यू रिजल्ट में क्या आ रही है यहाँ देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे। तो हम कमांड चलाएंगे सीरियल डॉट बिगिन, और स्पीड इसकी बताएंगे 9600। ठीक है, सीरियल मॉनिटर का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना आप लोग। और यहाँ पर इस जगह हम प्रिंट कराना चाहते हैं, किस जगह पर, ये अपने मेन फंक्शन में। अभी स्टार्ट तो कर दिया सीरियल, लेकिन वहाँ प्रिंट कुछ नहीं होगा, तो प्रिंट कराएंगे मेन फंक्शन में, राइट। तो हम हमेशा कोई भी काम करते हैं तो लूप फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। अब ये क्या प्रिंट कराना है,
ln जरूर लिखेंगे क्योंकि नई लाइन में हमें प्रिंट कराना है। और प्रिंट क्या कराना है, तो हम प्रिंट कराएंगे इस फंक्शन में जो भी वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे, तो हम इस फंक्शन का नाम दे देंगे कंट्रोल सी और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल वी, राइट। तो हम सीरियल प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, जो ये फंक्शन है ना हमने जो बनाया है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जो भी हम रिटर्न कराएंगे वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये इसको हम कॉल कराना बोलते हैं कि फंक्शन को कॉल करा दिया। फंक्शन को कॉल हम बाद में कराते हैं, पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर भी हम ये कॉल कराएंगे वहाँ पर ये पूरी लाइन चल रही होंगी, तो आपको बार बार ये लाइन ना लिखना पड़े, इसलिए हमने ये फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये टाइप क्या, रिटर्न। हम पूरे फंक्शन को नहीं, हम इसमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेमी कॉलन लगाते हैं और इसको भेजते हैं अपने आर्डिनो पर। तो हम अपना आर्डिनो पहले चेक करेंगे सीरियल मॉनिटर की इसमें वैल्यू क्या आ रही है। तो हम देखेंगे अभी तो ये वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कि जो सीरियल प्रिंट जो हमने प्रिंट कराया है सीरियल मॉनिटर पे, वो इस फंक्शन को रीड कर रहा है और लेकिन उसको कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, वो 0 0 दिखा रहा है, ठीक है। जब तक हमने सीरियल मॉनिटर को ऑन नहीं किया था तब तक सीरियल मॉनिटर में क्या था, सीरियल मॉनिटर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। यहाँ देखिए ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसको हमने बताया ही नहीं कि आपको कोई प्रिंट करना है यहाँ पर। तो अगर प्रिंट करना था तो सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को हमने ऑन कर लिया यहाँ से, और अब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए बोला सीरियल डॉट प्रिंट ln, और क्या प्रिंट कराना है, ये देखिए इसमें पैरेंथेसिस लग गया, इसका मतलब अपने आप में ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं एडिशन नाम का, जो कि ये वाला फंक्शन है। अब क्या इसमें अगर हम भेज देंगे ये वैल्यू तो अगेन हमें वही मिलेगा जो अभी मिल रहा था, क्या, 0, क्योंकि ये सीरियल मॉनिटर जाएगा इस फंक्शन को चेक करेगा, इसमें कुछ मिलेगा नहीं तो बोलेगा हमें मिला कुछ नहीं, 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए जहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया हुआ था, ये फंक्शन है हमारा इंट टाइप का फंक्शन है, इसका नाम है एडिशन। और यहाँ पर हमने दो वैल्यू दे दी थी, दो वेरिएबल में, एक 10 एक 20, सब में ये जोड़ रहा है। तो a प्लस बी यानी 10 और 20 30 हो गया। तो ये 30 वैल्यू कहाँ पर आ गई, सम के अंदर 30 होगा। तो हम चाहते हैं ये जो 30 है उसकी वैल्यू हम रिजल्ट में रख दें, ठीक है। तो हम अब इस फंक्शन में ये बताना चाहते हैं कि ये फंक्शन जब भी कॉल किया जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, तो वो इनमें से कोई एक वैल्यू लेकर के आए। तो जो भी वैल्यू आपको चाहिए उसको आप रिटर्न के साथ लिखेंगे, राइट। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न फंक्शन है, तो लास्ट में आपको रिटर्न जरूर लिखना है, ठीक। अब रिटर्न के साथ स्पेस देना है और जो भी वैल्यू आपको वहाँ पर भेजनी है इसके अंदर की, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर ए की वैल्यू भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया और इसको सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं। अब जरा हम भेजते हैं इस वैल्यू को, तो आप अपने सीरियल मॉनिटर पे देखोगे कि वैल्यू क्या आ रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वैल्यू 10 आ रही है। ये क्या हुआ, तो ये हमारा रिटर्न फंक्शन बनाया था और हमने एक वैल्यू को रिटर्न कराया था, वही तो हो रहा है क्या, कि हम जब उस फंक्शन को बना रहे हैं और जब उसका यूज कर रहे हैं कहीं पर, तो वो जो फंक्शन है कौन सी वैल्यू वहाँ पर लेके आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसकी ए वैल्यू चाहिए हमको, तो रिटर्न लिख करके हमें वो चीज़ लिखनी होगी वहाँ पर, ठीक है। तब फंक्शन को तभी पता चलेगा कि ये वैल्यू रिटर्न करनी है। अब हम चाहते हैं कि ये बी वैल्यू रिटर्न हो जाए, तो हमने इसको बी की जगह यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल वी, और हम फिर से इस प्रोग्राम को भेज रहे हैं। तो जो वैल्यू बी में होगी तो वही वैल्यू हमारे यहाँ पर भेज दी जाएगी इस जगह पर, क्योंकि जब प्रोग्राम रन होता है तो ये लूप के अंदर का फंक्शन चलता है, ये तो चलता नहीं है, ये तो रीड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि लूप फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया हुआ है, इसलिए जब ये चलेगा बार बार तो इसकी वैल्यू रीड की जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू में हम भेज क्या रहे हैं, रिटर्न क्या करा रहे हैं, बी। बी की वैल्यू कितनी है, 20, देख लेते हैं यहाँ पर 20 होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर। तो अब हम 20 नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ये 10 20 नहीं चाहते, हम चाहते हैं इनको जोड़ने के बाद में जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमें देखनी है। तो आप वो वैल्यू, ये सम के पास में भी वही वैल्यू है जोड़ने के बाद में, और सम क्योंकि रिजल्ट में है तो रिजल्ट में भी सेम वैल्यू है। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पास करा सकते हो। देखिए अगर सम की वैल्यू आप पास करा रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सम, और हम इसको भेजेंगे
सीरियल मॉनिटर पर चेक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 30 आ रहा है। 30 क्यों आ रहा है? क्योंकि सम में सम की वैल्यू आ रही है, वही हमने रिटर्न कराई है, तो वही वैल्यू रिटर्न ये कर रहा है। जहाँ पर ये फंक्शन यूज होगा वहाँ पर ये रिटर्न के सामने जो लिखा वही वैल्यू भेज देगा, राइट। तो यहाँ पर सम में क्या जा रहा है, ए और प्लस बी, 10 और 20 30 हो रहा है, तो सम में क्या जा रहा है, 30। अब वही वैल्यू रिजल्ट में भी आ रही है, तो हम चाहते हैं रिजल्ट में वो वैल्यू ना आए। तो रिजल्ट में क्या वैल्यू है, जो सम में वैल्यू आई हम यहाँ फंक्शन चेंज कर दें, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में कोई वैल्यू जो चल रही होगी वही चल रही होगी जो सम में चल रही है। तो इसको क्यों बनाया हमने, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ बनाने का। ये देखिए 30 ही चल रही, तो हम चाहते हैं कि सम में भी वही चलो ए प्लस बी की वैल्यू चल रही है और रिजल्ट में, तो हम चाहते हैं रिजल्ट में वैल्यू चेंज हो, तो हम चाहते हैं जो भी इन दोनों का जोड़ होगा उसमें प्लस हो जाए या माइनस हो जाए या फिर डिवाइड कर दें। सम की जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम 2 से भाग दे दें, तो रिजल्ट में फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब सम की वैल्यू तो आएगी 10 और 20 30, लेकिन रिजल्ट में क्या है, 30 में 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लिया। तो अब रिजल्ट को हम जरा वहां पर भेज रहे हैं, तो रिटर्न किया क्या, रिजल्ट की वैल्यू को कहाँ पर, जहां पर भी ये फंक्शन यूज किया गया होगा वहां पर। तो हम अपना यहाँ सीरियल आउटपुट देखते हैं, तो 15 आ रहा है। वेरी गुड, हमने सक्सेसफुली रिटर्न करा दिया है एक वैल्यू को। तो हमने आज देखा कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है। रिटर्न फंक्शन को हम पहले बनाते हैं, उसके बाद में लास्ट में रिटर्न लिखते हैं, और उसके अंदर की किसी भी वैल्यू को हम रिटर्न करा सकते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हम अपने फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये है रिटर्न का बेनिफिट कि कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करा सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब ये आप लोग प्रैक्टिस करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो भी फंक्शन का ही वीडियो होगा। पिछले 2 वीडियो जरूर देखना। टाटा, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, और समझ में ना आए कुछ तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।